साल जून जुलाई की तपती दोपहरी में जब ओडिशा के पूरे शहर की गलियों में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है तो वहां सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, 3 रथ 3 रूप, लेकिन एक ही उद्देश्य, भक्तों के बीच आकर उनका प्रेम स्वीकार करना। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस रथ यात्रा के पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जो भगवान की मृत्यु, पुनर्जन्म और ब्रह्मा के दर्शन से जुड़ा है। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक चमत्कारिक मंदिर जो आज भी विज्ञान के कई नियमों को चुनौती देता है। हर साल आषाढ़ महीने की द्वितीया तिथि को भगवान स्वयं अपने रथ पर सवार होकर मंदिर से बाहर निकलते हैं। एक ऐसा दृश्य जो दुनिया में और कहीं नहीं होता। इस दिन पुरी की सड़कों पर सिर्फ भक्त नहीं होते, वहां होता है प्रेम, आस्था और वो अदृश्य शक्ति जो हर रथ को खींचती है। यह सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, ये भगवान और भक्त के बीच की एक दिव्य मुलाकात है। शास्त्रों के अनुसार भगवान जगन्नाथ कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण का रूप है और रथ यात्रा का मूल जुड़ा है उस पल से जब द्वारका में श्री कृष्ण का शरीर छोड़ा गया था, लेकिन उनका दिल कभी नहीं जला। सदियों बाद ओडिशा की नीलांचल पहाड़ियों में आदिवासी समाज सबरा संतों ने उस दिव्य हृदय को खोजा। उन्होंने उसे वन देवता की तरह पूजा। मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान विष्णु ने कहा, मुझे खोजो मेरे उस रूप में जो अधूरा है परंतु भक्तों के प्रेम से पूर्ण है। राजा ने खोज शुरू की और समुद्र के तट पर उन्हें मिली एक दिव्य लकड़ी जिसमें छिपा था ईश्वर का आत्म रूप। राजा ने विश्वकर्मा को बुलाया। ईश्वर के मूर्ति रूप को गढ़ने के लिए विश्वकर्मा ने शर्त रखी, जब तक कार्य पूरा न हो कोई द्वार न खोले। लेकिन रानी से रहा नहीं गया। जब द्वार खोला गया, विश्वकर्मा अंतर ध्यान हो गए और सामने थी 3 अधूरी मूर्तियां। क्या आपने कभी देखा है भगवान की ऐसी मूर्तियां जिनके हाथ अधूरे हों, आंखें गोल हों और चेहरे पर एक गहरा भाव? ये अधूरी मूर्तियां अधूरी नहीं हैं, ये परिपूर्ण प्रेम का प्रतीक है। मान्यता है जब भगवान की मूर्तियां बन रही थीं, ब्रह्मा जी उन्हें बिना देखे 21 दिन तक मूर्ति में प्राण डाल रहे थे। लेकिन अधीरता में रानी ने दरवाजा खोल दिया और मूर्तियां अधूरी रह गईं। लेकिन भगवान बोले, जहां प्रेम है वहां पूर्णता की क्या जरूरत? तभी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां उसी रूप में स्थापित होती हैं। तीन रथ बनाए जाते हैं हर साल नए लकड़ी से। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष 16 पहिए, बलभद्र का रथ ताल ध्वज 14 पहिए, सुभद्रा का रथ दर्पदलन 12 पहिए। इन रथों को खींचने का सौभाग्य हर कोई नहीं पाता। कहा जाता है भगवान खुद खींचते हैं अपना रथ, भक्त तो बस माध्यम होते हैं। और यात्रा की शुरुआत होती है उस क्षण से जब स्वयं पुरी का राजा सोने की झाड़ू लेकर ईश्वर के रथ का पथ शुद्ध करता है। जहां राजा भी सेवक बन जाता है, वहां भगवान स्वयं चलते हैं। वो दृश्य पूरी दुनिया को एक सीख देता है। ईश्वर के सामने राजा और रंक बराबर है।
यह परंपरा छेरा पहरा कहलाती है, जो ये दिखाती है कि संसार में सबसे बड़ा है सेवा भाव। लाखों भक्त रस्सियां थामते हैं, कोई आंसू में डूबा है, कोई झूमते हुए भजन गा रहा है, कोई जमीन पर लेटकर भगवान की राह बनाता है। हर चेहरा कहता है, मैं नहीं खींच रहा रथ, रथ मुझे खींच रहा है प्रभु की ओर। रथ यात्रा सिर्फ मंदिर से यात्रा नहीं है। भगवान जगन्नाथ अपने ननिहाल गुंडीचा मंदिर की यात्रा पर जाते हैं। वहां वे 7 दिन रुकते हैं। कहा जाता है ये वही स्थान है जहां श्री कृष्ण ने राधा और गोपियों से मिलने का वादा किया था। इसलिए यह यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि प्रेम की पुनः प्राप्ति है। सात दिनों के बाद जब भगवान लौटते हैं तो उसे कहते हैं बहुधा यात्रा। वापसी की इस यात्रा में भक्तों की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि अब फिर भगवान अपनी अलौकिक मूर्ति में लौट जाएंगे और फिर पूरे साल इंतजार करना होगा। आज ISKCON संस्था के माध्यम से रथ यात्रा सिर्फ भारत नहीं, बल्कि अमेरिका, रूस, लंदन और ऑस्ट्रेलिया तक फैल चुकी है। हर जगह भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचा जाता है। एक ऐसा संदेश जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना छिपी है। रथ यात्रा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये वो एहसास है जहां भगवान खुद भक्तों के बीच आते हैं, जहां प्रेम अधूरी मूर्तियों में भी परिपूर्ण होता है और जहां एक रथ संपूर्ण ब्रह्मांड को साथ लेकर चलता है। तो इस साल जब भी पूरी रथ यात्रा देखो, सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से देखना, क्योंकि हो सकता है वो रथ तुम्हें भी खींच ले मोक्ष की ओर। आज भी सदियों बाद वो अधूरी मूर्तियां, वो गोल नेत्र, वो रथ की लकड़ियां हमें सिखाती है भगवान दूर नहीं होते, वो हमारे बीच है, चलने को तैयार। यह केवल रथ यात्रा नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। जय जगन्नाथ।